हेलो नमस्कार साथियों। हमने वस्त्र और विभिन्न क्षेत्रों में पहने जाने वाले वस्त्र इस टॉपिक के बारे में बात कर ली है और इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। ये पार्ट सेकंड है इसका। तो उन वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है, उनका रख रखाव कैसे करना है, इसके बारे में देखेंगे। आइए, हमने ये वस्त्र पढ़ लिए थे। वस्त्र क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में कौन से वस्त्र है, इनके बारे में हमने जानकारी ले ली थी। इसके बाद आइए देखते हैं कि कौन से वस्त्र का निर्माण कपास, लिनन, रेशम कैसे होता है, उन कृत्रिम रेशे। यहाँ से शुरुआत करते हैं। कृत्रिम रेशे क्या होते हैं? कृत्रिम रेशे, इन्हें जादुई तंतु कहते हैं। जादुई तंतु कहते हैं। दो और पहनों कृत्रिम रेशे मजबूत तंतु के बने होते हैं जिनके वस्त्र लंबे समय के लिए चलते हैं। रेयॉन क्या है? मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है जो 1887 में निर्मित किया गया था। यह एक अर्धसंश्लेषित रेशा है जिसे चार्डोन्नेह फ्रांस नामक वैज्ञानिक ने बनाया। सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भिगोकर साफ किया जाता है। इस साफ सेल्यूलोज को कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में घोला जाता है। इस प्राप्त विलयन को बारीक छिद्रों में से सल्फ्यूरिक अम्ल में से गुजारते हैं तो रेयॉन के चमकीले रेशे प्राप्त होते हैं। नायलॉन 66 क्या होता है? एक पॉलीएमाइड होता है। ये एकल के हेक्सामेथिलीन डाई एमीन 6C एटम और एडिपिक अम्ल 6C परमाणु, कार्बन के 6 और इस परमाणु, और इस हेक्सामेथिलीन डाई एमीन में भी कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। नायलॉन 66 डॉक्टर फेरोयसर्स द्वारा निर्मित किया गया था। नायलॉन अत्यंत मजबूत रेशा है। ऐसे कपड़े बैडमिंटन रैकेट की तार, रस्सी, ब्रश, पैराशूट की रस्सी, बरसाती कपड़े, जूते की तली, थैले इत्यादि बनाए जाते हैं। टेरिलिन, टेरिलिन एक पॉलिएस्टर है। एकलक अवयव है। अवयव क्या है इसके? टरथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल। टेरिलिन पर सलवटें अत्यंत कम आती हैं। यह वस्त्र नायलॉन की तुलना में सूर्य के प्रकाश का अवरोध करते हैं। ये गर्मी में अत्यधिक उपयोगी है। और लोन के तंतु कोई रुई के समय चमकदार होते हैं। ये चिकने तथा अविरल लंबाई के होते हैं। तन्मयता एवं प्रत्यास्थता के गुण के कारण ये किसी भी आकार में फिट हो जाते हैं। इनमें सलवटें नहीं पड़ती हैं। वस्त्र निर्माण में सहायक पदार्थ क्या क्या है? रंजक, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो वस्त्रों को रंगने के काम आते हैं। इंडिगो नील तथा एलिजरीन लाल रंग दोनों सबसे प्राचीन ज्ञात रंजक हैं। चाय की पत्तियां, पुदीने की पत्तियां, मेहंदी की पत्तियां इत्यादि प्राकृतिक रंजक हैं। मेलाकाइट ग्रीन एक पक्का हरे रंग का वर्णक है जो ऊन तथा रेशम को रंगने में प्रयुक्त होता है। वस्त्रों का रखरखाव, वस्त्रों की धुलाई या सफाई करना, वस्त्रों को प्रेस करके रखना, वस्त्रों की सुरक्षा। वस्त्रों की धुलाई के लिए कास्टिक सोडा, साबुन, अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। इनमें कपड़े धोने के लिए सबसे उपयुक्त डिटर्जेंट सर्फ अपमार्जक है। साबुन C17H35 COONA पोटेशियम और डिटर्जेंट C17H35 3O3Na। ये कपड़ों को धोते समय साबुन या अपमार्जक जल में घुल कर आयनित हो जाते हैं जिससे हाइड्रोकार्बन शिरा तथा आयनिक शिरा में विभक्त हो जाते हैं। आयनिक शिरा जब जल में घुलनशील होता है जबकि हाइड्रोकार्बन शिरा तेल वसा में घुलनशील होता है। हाइड्रोकार्बन शिरा वसा के चारों ओर एकत्रित होकर एक संरचना का निर्माण करता है जिसे मिशेल संरचना कहते हैं। मिशेल संरचना मेल को अपने अंदर पूरी तरह जकड़ लेती है तथा जब मिशेल युक्त कपड़े को जल में डुबोते हैं तो मेल रहित सहित मिशेल जल में चली जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। मुख्य पॉइंट नोट: कपड़ों पर शुष्क निर्जल धुलाई ड्राई क्लीन कार्बनिक विलायकों जैसे पेट्रोल, बेंजीन इत्यादि द्वारा की जाती है। वस्त्रों पर प्रेस, वस्त्रों पर प्रेस करने से चमक आती है। वस्त्र प्रेस करते समय ताप कपड़े के अनुसार होना चाहिए। अगर ज़्यादा ताप होगा तो वस्त्र जल भी सकते हैं।
सूती वस्त्रों पर हल्का पानी छिड़क कर प्रेस करना चाहिए। रेशमी वस्त्रों पर प्रेस करने से पूर्व उन पर सफ़ेद कपड़ा या कागज बिछा लेना चाहिए। वस्त्रों की सुरक्षा। वस्त्रों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अखबार में लपेटकर पॉलीथीन प्लास्टिक कवर पैक करके रखना चाहिए। इन्हें कीटों से बचाने के लिए इनके साथ कपूर की गोलियां, नीम के पत्ते तथा माचिस की तिलियां रखनी चाहिए। हैंडलूम एवं पावरलूम क्या होता है? हैंडलूम मानवीय क्रिया, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया, और पावरलूम मशीन आधारित होती है। वस्त्र उद्योग में पावरलूम तथा हैंडलूम प्रगति के प्रतीक है। मानवीय क्रियाओं की सहायता से वस्त्र निर्माण हैंडलूम के अंतर्गत आता है तथा स्वचालित मशीनों के द्वारा वस्त्र निर्माण पावरलूम के अंतर्गत आता है, जिसमें विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ताना क्या होता है? धागे को लंबवत या ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्त्र का निर्माण ताना कहलाता है। यानी धागा हो, उसको खड़ी दिशा में वस्त्र का निर्माण करते हैं तो उसको ताना कहते हैं। और बाना यानी आड़ी। बाना क्या है? धागे को क्षैतिज दिशा में धागे के प्रयोग से वस्त्र का निर्माण करने, यानी आड़ी लाइन से धागे का प्रयोग करते हुए वस्त्र का निर्माण करना बाना कहलाता। नोट: 32.8% उत्पादकता के साथ हथकरघा उद्योग हमारे देश का सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक उद्योग है। हैंडलूम हथकरघा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 से प्रारंभ है। 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ। 1940 में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा व्यवस्थित रूप से कदम उठाए गए, जिनके उद्देश्य निम्न हैं: कारीगरों को आर्थिक स्थायित्व, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए हथकरघा उत्पादों को निर्यात करना। आज़ादी के बाद अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, हस्तशिल्प बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई। 1980, 81 तथा 85 में नई कपड़ा नीति लागू की गई, जिसमें हैंडलूम को प्रमुख रखा गया। 1985 में हथकरघा अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। 2 अक्टूबर 2005 को महात्मा गांधी बुनकर योजना प्रारंभ की गई और 2005 में ही 3 नवंबर से बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई। 28 जून 2006 को प्रधानमंत्री द्वारा हथकरघा उद्योग को स्पष्ट पहचान देने के लिए हैंडलूम मार्क दिया गया। नोट: हैंडलूम उद्योग से लगभग 74 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। हथकरघा उद्योग के अंतर्गत साड़ी, ओढ़नी, धोती, दरी, पट्टी, कालीन, खेस आदि निर्मित किए जाते हैं। पावरलूम क्या होता है? जब हथकरघा के स्थान पर विद्युत द्वारा चलने वाली स्वचालित मशीनें उपयोग में ली गई तो इसे पावरलूम कहते हैं। हमारे देश में 21.74 लाख पावरलूम है। कुल वस्त्र क्षेत्र का 62% उत्पादन पावरलूम से ही होता है। निर्यात किए जाने वाले वस्त्रों में 60% से अधिक वस्त्र पावरलूम से निर्मित होते हैं। पावरलूम के द्वारा रेडीमेड वस्त्र उद्योग को अधिक बढ़ावा मिला है। पावरलूम को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी समन्वयन फंड स्कीम प्रारंभ की गई। इस स्कीम के अंतर्गत पावरलूम क्षेत्रों में सस्ती दरों में कच्चा माल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया। देश में प्रमुख पावरलूम केंद्र: भीलवाड़ा मैनचेस्टर, किशनगढ़ भिवाड़ी आधुनिक मैनचेस्टर, लुधियाना, पानीपत, मालेगांव महाराष्ट्र, इरोड आंध्र प्रदेश, सेलम, मदुरक तमिलनाडु, सोलापुर महाराष्ट्र में और करंजी ये देश के प्रमुख पावरलूम केंद्र हैं। नोट: बुनकरों की सस्ती दर पर दीर्घ अवधि के लिए ऋण की व्यवस्था के लिए 1983 नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई, किंतु जानकारी के अभाव में बुनकर इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ये वस्त्र का रखरखाव, वस्त्रों की देखरेख और वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है, इनका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये रीट पात्रता के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे आपका धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।